मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं लोहरा हूँ, मेरा बाप लोहरा था, मेरा खानदान लोहरा रहेगा। हम लोग आदिवासी रहेंगे, लोहरा एकता जिंदाबाद। और लोहरा का जाति प्रमाण पत्र देना होगा तो देना होगा। जाति प्रमाण पत्र दिया नहीं जा रहा है, हम लोग को स्कूल में मांग रहा है जाति प्रमाण पत्र। क्या जानता है सीओ मेरे पास मेरे बारे में? मेरा तो अति करेगा ना, चयन करेगा मेरा ग्राम प्रधान मुखिया, वही ना मेरा जानेगा जी। वो बाहर से आकर के बढ़ता कुर्सी में लिखा पढ़ी कर दिया, हो गया। जो मेरा गांव का है वही नहीं जानेगा। झारखंड में 32 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिसमें एक लोहरा समाज भी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस झारखंड राज्य में लोहरा समाज को आज अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देने से, जाति प्रमाण पत्र देने से जो ब्लॉक में बैठे जो सीईओ है, सरकारी बाबू है, वो सख्त तौर पर मना कर दे रहे हैं। और ऐसे कई युवाओं के भविष्य के साथ, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ अंचल में बैठे जो सीईओ बाबू है, कर्मचारी है, वो खिलवाड़ कर रहे हैं। आज उसी के आक्रोश में कांके अंचल के तमाम सामाजिक संगठन के लोग, सामाजिक अगुवा, छात्र छात्राएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी आज डीसी का घेराव करने के लिए आज सड़कों पर है। और अभी हम उन लोगों से बातचीत करेंगे कि उन लोगों का जो कहना है कि खतियानी लोहार ये लोहरा है, आखिर लोहरा से लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र के पीछे का कारण क्या हो सकता है, आखिर क्यों इन लोगों को जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति के तौर पर नहीं दिया जा रहा है, पूरी विवाद को समझेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या कारण आज आप लोग सड़क पर हैं? हम लोग सड़क पे यही कारण कि हम लोग का आदिवासी सरकार रहते पर में हम लोग को केवल अगले साल जो सरकार थे वो समय केवल 2 साल के लिए हम लोग को दिया गया था, लोहरा समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए। लेकिन अभी जो हम लोग का आदिवासी समाज का रहते पर में मंत्री जी, फिर भी हम लोग को लोहार बोला जा रहा है, लेकिन हम लोग है लोहरा। हम लोग को जनरल में लाया जा रहा है, लेकिन हम लोग आदिवासी है, हम लोग आदिवासी है, हम लोग आदिवासी रहेंगे। लोहरा एकता जिंदाबाद। और लोहरा का जाति प्रमाण पत्र देना होगा तो देना होगा। आखिर कौन जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा आप लोगों को? कौन है? सीओ नहीं दे रहे हैं। सीओ नहीं दे रहा है? हाँ, क्या बोलता है? सभी अंचल में यही समस्या है, जितना है ना रांची का अंचल लोहरा समाज के लिए थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। तो आज डीसी का आवाज घेरने के लिए आप लोग निकले हुए? जी, निकले हुए हैं। आज हम लोग डीसी का घेराव करेंगे और अगले में अगर नहीं मिलता हम लोग को तो हम लोग धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे। भूखे प्यासे मैं रहूंगा। मैं बिक्की लोहरा बोल रहा है, मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं लोहरा हूँ, मेरा बाप लोहरा था, मेरा खानदान लोहरा रहेगा। कुछ छात्र भी हैं हमारे साथ। क्या बात है बेटा, इस रोड पर तुम लोग आए, आंदोलन कर रहे हैं, हाथ में जो है सो खतियानी लोहरा लोहार लिखा हुआ है, क्या बात है, क्यों आए यहाँ पर? क्या समस्या है? जाति प्रमाण पत्र हमें नहीं दिया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है? जाति प्रमाण पत्र दिया नहीं जा रहा है, हम लोग को स्कूल में मांग रहा है जाति प्रमाण पत्र। एग्जाम लिखने टाइम भी जाते हैं तो बोलता कि जाति प्रमाण पत्र लाओ। हम लोग कितना जनरल में भरेंगे बताइए? ये सब ऐसा कर रहा है, नहीं भर दे रहा हम लोग का जाति प्रमाण पत्र। और हम लोग डीसी साहब से भी मिल चुके हैं, वो बस दिलासा दिए हम लोग का कि हो जाएगा हो जाएगा, और आज से हुआ नहीं है। हम लोग को कितना तकलीफ सहना पड़ रहा है बताइए। हम लोग का माँ बाबा मजदूरी कर रहा है, बताइए एक पैसा खा नहीं रहा, रख के हम लोग को पढ़ा रहा है। ऐसा में डीसी साहब से पैसा करेंगे तो कैसे होगा बताइए? हम लोग का ऐसा कर रहे, जाति प्रमाण पत्र देना ना चाहिए। सीईओ क्या बोलता है? सीईओ बस बोले कि हो जाएगा हो जाएगा। आज से हो रहा है सबका, हम लोग आज से घेरावा कर रहे हैं, लेकिन इस सबका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लोहरा एकता जिंदाबाद। लोहरा ही लोहार है। आलोक जी, आप सामाजिक अगुवा है, क्या समस्या है? विगत 2 वर्षों से हम लोग के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है ना। हम लोग को जाति प्रमाण पत्र के लिए दरवाजा दरवाजा भटकना पड़ता है। किधर जाके गिड़गिड़ाइए, रोइए, कुछ भी कीजिए, है ना। सभी अंचल का यही कहना है कि आप लोग लोहार है। क्या जानता है सीओ मेरे पास मेरे बारे में? मेरा तो अति करेगा ना, चयन करेगा मेरा ग्राम प्रधान मुखिया, वही ना मेरा जानेगा जी। वो बाहर से आकर के बढ़ता कुर्सी में लिखा पढ़ी कर दिया, हो गया। जो मेरा गांव का है वही नहीं जानेगा। हमरे खतियान में लोहार दर्ज है, लेकिन हम लोहरा है ना। हमारा पूर्वज सालों से अपना लोहरा काम करते हुए आए हैं, तो क्या दूसरा कोई आकर आदिवासी बनेगा? आदिवासी तो हम ही ना। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अगर आप पंचायती राज में है तो मुखिया सत्यापित करता होगा। एकदम सीईओ नहीं मानता, सीईओ नहीं मानता उस चीज को। सीईओ हाई कोर्ट का बोलता है। हाई कोर्ट कौन होता है जी? हाई कोर्ट कौन होता है? हम लोग हाई कोर्ट में कभी गए नहीं है। विगत पूरा सालों से उतना 1996-95 से जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा है।
वो अभी अंधा हो गया है, अभी बोलता है कि नहीं मानेंगे, अफिडेविट मांगता है। कौन सी का अफिडेविट? और हम जमीन बिक्री कर रहे हैं कि किसी का हम अति कर दे रहे हैं क्या जो अफिडेविट मांगेगा? बस यही बात है, हम लोग को जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। अभी मैट्रिक परीक्षा, इंटर परीक्षा सभी निकला हुआ रिजल्ट, अभी अगर जाति प्रमाण नहीं मिलता है, पूरे रांची जिला 5 जिला का हम लोग जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में आते हैं, सभी कोई रोड पे उतरेंगे, आपातकालीन धरना देंगे। डीसी का आज घेराव करने के लिए निकले हुए हैं, आखिर क्या संदेश देने की कोशिश है इसके माध्यम? आज डीसी का घेराव किए हैं, कल सीएम का करेंगे, राज्यपाल को करेंगे। अगर हम लोग का मांग नहीं हुआ तो सभी का घेराव करेंगे हम लोग का मेन मुद्दा है, हमको जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। और जो अधिकारी लोग जमीन को लोहार बन करके अनुशंसा करके जमीन को बेचवाते हैं, उन लोग के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए उन लोग के ऊपर। 355 का आधार जो CNT एक्ट के तहत है, जमीन बिक्री होना चाहिए, ठीक है भाई, लेकिन हम लोग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से क्या क्या समस्याएं आप लोगों के सामने उत्पन्न हो रही है? पढ़ाई में दिक्कत होता है, सरकार निकालती है आपका ये क्या बोलते हैं स्टाइपेंड पैसा, है ना, सुविधा नहीं मिल पाता है। गरीब बच्चा लोग मजदूरी करके काम करता है, अगर सरकार की ओर से अगर स्टाइपेंड 2 पैसा अगर मिलता है तो क्या दिक्कत है भाई? सीओ अगर उसी आदिवासी से नामांकन होता है, कुछ % छूट दे करके, क्या दिक्कत होता है भाई उससे? उसी कारण मेरा कितना नियोजन कार्य नहीं हो पाता है बच्चा लोग का, है ना। अभी मिलिट्री में कितना सारे हमारे इस बार जो निकला हुआ था वैकेंसी, बहुत सारे बच्चा नहीं भर पाए, वंचित हो गए बहुत सारा बच्चा लोग, बहुत गुस्सा में है। अगर इस बार नहीं होता है तो भाई आपातकालीन तो एकदम निश्चित है कि बैठक करके तो हेमंत सोरेन तो बोले हैं कि जो भी समाज, जो भी जाति झारखंड में रहता है, उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना है। तो क्या जो नौकरशाह हैं, जो ब्लॉक में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग क्या सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से? क्या एकदम श्योर साजिश है कि सरकार के ऊपर क्लेम जाए, हम कुर्सी में आराम से बैठ के मेरा पैसा कमाते रहे, है ना, बस वही काम है। सरकार आदेश देता है, अब सरकार क्या करता है नहीं करता अलग की बात है, लेकिन आदेश तो दे रहा है भाई, पेपर के माध्यम से दे रहा है, अपना कैबिनेट के माध्यम से भी दे रहा है। लेकिन अगर उसका पालन नहीं करता अंचल अधिकारी तो उनको देखना चाहिए कहाँ पे समस्या हो रही है, लेकिन इस चीज तो होता नहीं है। मार खाते हैं हम लोग, आम जनता, गरीब बच्चा लोग, है कि नहीं? अच्छा देखिए, कुछ स्टूडेंट है, क्या क्या अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही है? बहुत सारा समस्या आ रहा है। हम लोग को एग्जाम लिखने के लिए भी समस्या आ रहा है। 9th का एग्जाम लिख रहे थे तो सर बोले कि जाति लाओ, कहाँ से लाते बताइए? इसमें जेंडर में भरना पड़ा, इस पर मैट्रिक लिखेंगे, मैट्रिक में भी जाति खोजेगा तो हम लोग कहाँ से देंगे? अभी इतना वैकेंसी आया है, हम लोग कैसे भरेंगे बताइए? इतना वैकेंसी। अब ये JPSC या झारखंड के जितने भी एग्जाम में आप लोग अगर अनुसूचित जनजाति 32 अनुसूचित जनजाति के बारे जानते होंगे तो यहाँ करमाली है, लोहरा है, तो वो लोहरा करमाली क्यों 32 जनजाति में लिखा गया है? वो लोहरा और करमाली वही हम लोग हैं, तो वही यही चाहते हैं कि हम लोग का निर्गत कराया जाए जल्दी से जल्दी और हम लोग का समस्या को पूरा। अगर जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है तो उसमें क्या लिखा जा रहा है? ST SC OBC कहाँ डाला जा रहा है? हम लोग को OBC 2 में डाला जा रहा है। तो वो हम लोग यही नहीं है, हम लोग लोहरा है जो 32 अनुसूचित जनजाति के आप क्रम में देखिएगा तो उसमें जो ये है करमाली लोहरा है, वही हम लोग लोहरा है। तो करमाली लोहरा है। हाँ, तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र किस में बनाया जाना चाहिए? SC में, ST में? ST में हम लोग ST आदिवासी है शुरू से। अच्छा, हाँ, शुरू से ही पहले भी बनाया गया है हम लोग का ST का सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसके बाद अभी रेनुअल के बाद अभी नहीं हो रहा है, तो उसी के लिए हम लोग। और महिलाएं, थोड़ा महिलाओं से भी समझता हूँ, लोहरा छात्र छात्रा का शोषण बंद करो, क्या आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हमेशा आजकल बच्चा लोग का स्कूल में जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है और हम लोग का बन ही नहीं रहा, तो हम लोग दे कहाँ से? बार बार फोन में मैसेज आता है कि आप लोग भेजिए, जाति प्रमाण पत्र दीजिए। वहाँ स्कूल में आजकल सब चीज का जरूरत पड़ता है, बच्चा लोग का हर कुछ के लिए जरूरत पड़ता है, हम लोग का बन ही नहीं रहा है। तो हम लोग सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोग का बच्चा लोग का जाति प्रमाण पत्र बने और पढ़ाई उढ़ाई में दिक्कत ना हो। लोगों का जो मांग है कि लोहरा जाति से हम लोगों को वंचित नहीं करो, आखिर क्या मांग है? आप अधिवक्ता हैं, लीगली क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है जो आप लोगों को OBC 2 में जो है आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है? आखिर क्या ऐसे पूरी कारण है, क्या पूरा विवाद है ये? अभी तो फिलहाल ये मैं कहना चाहूँगा कि जो लोहार OBC का जो सर्टिफिकेट की बात है, अभी सारे अंचल में OBC का सर्टिफिकेट बंद हो गया, क्योंकि
राज्य सरकार ये क्लियर कर दिया है कि लोहरा वही लोग है जिसका खतियान में लोहार लिखा हुआ है। और राज्य सरकार जो हमारा झारखंड सरकार है, ये जो जाति निर्धारण के लिए 1950 में जो नियम बना, उस नियम के तहत सारा प्रक्रिया पूरा करके ये स्पष्ट निकाल दिया कार्मिक विभाग कि लोहरा वही है जिसका खतियान में लोहार लिखा हुआ है। और यानी जिनका खतियान में लोहार है वही लोग लोहरा है। और ये सभी 5 को जिला में ही पाए जाते हैं, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खुट्टी। इसके अलावे जो बाहर के जो लोहार हैं, जिसको पिछड़ी जाति लोहार कहा जाता है, उनका यहाँ खतियान नहीं है। तो ये जो राज्य सरकार के जो अधीनस्थ पदाधिकारी है, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पष्ट किया गया है कि 5 जिला के खतियानी लोहार ही लोहरा है और लोहार वो है जिसका यहाँ खतियान नहीं है। तो खतियानी लोहार को ओबीसी में ट्रीट करना ये तो गलत है, ये गलत है। इसलिए आज पूरे छात्र लोग को वो गलत ट्रीट करके सुविधा से वंचित कर रहा है। इसीलिए आज पूरे लोहरा छात्र छात्रा, विशेषकर कांके प्रखंड का वो सीओ जो है, ये सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहा है, जबकि अन्य अंचल में सर्टिफिकेट मिल रहा है। ओबीसी का सर्टिफिकेट बंद हो गया है और लोगों की जमीन रजिस्ट्री भी बंद करने की पहल चल रही, जिसमें राज्य सरकार निकाल भी दिया कि खतियान में लोहार दर्ज है, वैसे लोगों की जमीन को CNT एक्ट सेक्शन 46 के तहत ही बिक्री होना चाहिए। लेकिन ये लोग हमको, एक आदिवासी को, उनकी जनसंख्या को खत्म करने का ये जो षड्यंत्र चला जा रहा है, उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए आज ये घेराव और प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। और सरकार भी इतना तक कि SAR कोर्ट भी क्लियर कर दिया कि खतियान में दर्ज जो लोहार है वो लोग लोहरा है, और जमीन भी वापस कर दिया है। लीगली तौर पर हमको दक्षिण छोटानागपुर के खतियानी लोहार को लोहरा मान चुका है, लेकिन जो अधिकारी हमको जमीन से वंचित करने के लिए ये हमारा जो संवैधानिक हक है उसको छीनने का काम कर रहा है, उसी के खिलाफ में आज सारे लोग, हम लोग प्रदर्शन में आए हुए हैं। डीसी का घेराव करके क्या संदेश देने की कोशिश है आप लोगों की? हमारा संदेश ये है कि जो हमारे जिला के वो मालिक है और जो सरकार की जो चिट्ठी है उसको उनके अधीनस्थ पदाधिकारी अवहेलना कर रहे हैं, उसको पालन नहीं कर रहे हैं, उसको वो पालन कराए। क्योंकि ये लोकतंत्र है, जो संविधान के तहत जो अधिकार मिला है वो उनका मॉनिटरिंग करने का पावर उपायुक्त महोदय को है। जो उनका दुरुपयोग हो रहा है उनको ये अंकुश लगा करके जनता के हित में और विद्यार्थी के हित में और संवैधानिक हक उनको दिलाए। इसी वजह से आज हम उनका प्रदर्शन करके उनको ये संज्ञान में देना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोहरा जाति को, जो लोहरा लोहार है, जो खतियान में कहा गया बतौर सीधे तौर पर, वो उन लोगों को अपने ही पहचान से वंचित कर रहा है, उनका जो है शोषण कर रहा है सीधे तौर पर। एकदम बिल्कुल यही बात है, क्योंकि जब हमको ये क्लियर कर दिया कि लोहरा वही है जिसका खतियान में लोहार है, जिसको वो नहीं मान रहा है, मतलब सरकारी आदेश को नहीं मानना एक समाज के साथ, एक समुदाय के साथ शोषण है। सामाजिक अगुवा है हमारे साथ, जब साफ तौर पर खतियान में लिखा हुआ है और सरकार ने भी इसका सीधा तौर पर निर्देश दे दिया है, सरकार भी ये बात को कह रही है, मान रही है कि लोहरा ही लोहार है, उसको उससे वंचित नहीं किया जाए। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आखिर क्यों आप लोगों को वंचित कर रहे हैं? और खास करके जो कांके का सीओ है, जिस पर आप लोगों का आरोप है कि वो हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र देने से साफ तौर पर मना कर रहा है, आखिर क्यों ऐसा? जी, सबसे पहला तो हम यही बोलेंगे कि खतियान में लोहार दर्ज है, और लोहार दर्ज होने के कारण सरकार को भी मालूम है, पूरा मंत्रालय को मालूम है, सभी विभाग को मालूम है कि खतियानी लोहार ही लोहरा है। और दक्षिण छोटा नागपुर के जितने भी खतियानी लोहार है वो लोहरा है। और हम लोग को जाति प्रमाण पत्र पहले सुलभ से मिलता था, हमको भी मिला है और बहुत सारे लोग को मिला है, जो मुखिया चुनाव भी हमारे लड़े हैं। लेकिन कांके का सीओ जो मनमानी कर रहे हैं और ये जो अपना दिखाते हैं, उनका मेन आरोप यही हम लगाना चाहते हैं, जमीन का कारोबार है इसमें। और जमीन का कारोबार में जितना भी खतियानी लोहार है उसका वो डीड मोटेशन करते हैं और प्रति डिसमिल में वो 10,000 रुपया लेते हैं, जैसा हमको मालूम है। प्रति डिसमिल में 10,000 रुपया लेते हैं। वैसे ही यहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ पे भी होता है कि लोहार खतियान से जो भी अगर पट्टा आया, जो भी रजिस्ट्री करने के लिए आया, तो उसको प्रति डिसमिल 10,000 रुपया लेंगे तो रजिस्ट्री कर देंगे, नहीं तो फिर पट्टा फेंक दिया जाता है। और कांके सीओ इस तरह से बहुत किया है पूरे कांके अंचल में। अभी जब उसी को लेके छवि रंजन जी जब जेल जा सकते हैं तो कांके सीओ जेल क्यों नहीं जा सकते हैं? हम लोग इनका पूरा जितना भी विरोध करते हैं पर्दाफाश करेंगे, कांके सीओ को हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। मतलब एक का काला चिट्ठा आप लोग, एक का काला चिट्ठा निकाल देंगे सीओ के खिलाफ में, सीओ के खिलाफ। यस। और ये तो अभी केवल एक ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है, ये झांकी है, अभी बहुत सारा चीज बाकी है, पूरा चीज बाकी है। जी सर। अगर कांके सीधे तौर पर कांके सीओ को भी आप लोग चेता रहे हैं? कांके सीओ को पूरा चेता रहे हैं, उनको हम लोग क्लच में लिए हुए हैं
तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। जमीन मैटर को ही लेके बोलता है जमीन आप लोग बेचते हैं इसलिए खतियान जाति प्रमाण पत्र नहीं देंगे, लेकिन जमीन का दाखिल खारिज वही कर रहा है और बेचवा भी रहा है वही लोग। खतियान में लोहार दर्ज है, बोलता है तुम लोग तो जनरल में आते हो जी, जनरल से बेचो, ऐसा करवाता है वो लोग। अच्छा, बोल के करवाता है? बोल के करवाता है, वहाँ अलग से लिखवा दे रहा है, एक एफिडेविट लिखिए, अपना नौकरी बचा रहा है वो। नौकरी बचाने के लिए एफिडेविट में करवा रहा है कि हम लोहार हैं, सरना धर्म नहीं मानते हैं, हम ST SC में नहीं आते हैं, इस तरह से वहाँ पर लिखवाता है। एक लॉटरी पब्लिक से शपथ पत्र करवा के वो जमीन बेचवाता है वो लोग।